साकार को याद करने वाले और निराकार को याद करने वालों में क्या अंतर होगी? साकार को याद करने वाले चरित्रवान बन सकते हैं, चरित्रवान हो जाते हैं, और बिंदु को याद करने वाले क्षिप्र गति वाले होते हैं, तीव्र पुरुषार्थी तो होते हैं, लेकिन चरित्रवान देवता नहीं बन पाते। जितने भी विधर्मी हैं, चाहे वो विधर्मी धर्म पिताएं हों, चाहे उनके फॉलोअर्स हों, वो निराकार प्रेमी होते हैं या साकार देवताओं के प्रेमी होते हैं? निराकार प्रेमी होते हैं तो अंत में ज्ञान लेंगे, अंत में भगवान के स्वरूप को पहचानेंगे। लेकिन बिंदु को याद करने से परमधाम वासी बन जाते हैं, क्षिप्र गति वाले बन जाते हैं, पुरुषार्थ की दौड़ में तीखे होते हैं। यही कारण है कि स्वदेशी बाप को पहले पहचानते हैं या विदेशी पहले पहचानते हैं? क्यों क्यों पहचानते हैं? क्योंकि वो निराकार प्रेमी निराकार को याद करने से महीन बुद्धि बन जाते हैं, उनकी पुरुषार्थ की दौड़ तीखी बन जाती है। परंतु साकार प्रेमी नहीं होते हैं, साकार में आए हुए भगवान को निश्चयात्मक बुद्धि से नहीं पहचान पाते। इसलिए और धर्म पिताओं धर्म गुरुओं के चक्कर में आ जाते हैं। संगम में भी ऐसे ही होता है, इसलिए रास्ते बदल जाते हैं, बुद्धि तिरक जाती है। क्षिप्र गति वाले होते हुए भी कछुए और खरगोश की दौड़ का मिसाल बन जाता है। क्या है कछुआ और खरगोश की दौड़ का हिसाब है? दोनों में दौड़ हुई, खरगोश दौड़ करके आगे निकल गया, बहुत दूर चला गया, कछुआ की आंखों से ओझल हो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश को आया अहंकार, अरे ये कछुआ क्या चलेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर ले। बस झाड़ी में गया और सो गया, सोया तो सोया ही रह गया, और कछुआ धीमी धीमी चाल चलते चलते आगे निकल गया। तो यही हिसाब है। माताएं साकार उपासी होती हैं, गोपिकाएं साकार की ज्यादा महिमा करती थी या उद्धव की तरह निराकार की महिमा करती थी? साकार की महिमा करती थी। तो साकार उपासी होने के कारण वो 16,000 गोपिकाएं देवी देवताओं के रूप बन गए। जो विधर्मी है उस प्राप्ति को नहीं प्राप्त कर पाते।